सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा, जितने भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर आज के दिन की बात करें तो ये कंपनी आपको ज़बरदस्त फोकस में देखने को मिल रही थी। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? कंपनी की परफॉर्मेंस। आज के दिन अगर देखोगे तो ये कंपनी में आपको गिरावट छोटा मोटा नहीं 20% से भी ज़्यादा का देखने को मिला, और 20% से ज़्यादा की गिरावट के साथ कंपनी ने नेगेटिव क्लोजिंग की। अब इतनी बड़ी गिरावट किसी स्मॉल कैप कंपनी, मिड कैप कंपनी या फिर लार्ज कैप कंपनी में हमें देखने को मिले तो विदाउट एनी रीज़न वो चीज़ मुमकिन नहीं है। कुछ ना कुछ हमें रीज़न मिल ही जाता है, और इस कंपनी ने एक बड़ा रीज़न दिया है। इस वजह से कंपनी में एक बड़ी गिरावट हमने देखा है। अब रीज़न क्या है भाई? कि कंपनी ने अपने जो रेवेन्यू गाइडेंस पहले दे रखा था उसको कम किया है, और जो प्रॉफिट गाइडेंस दे रखा था उसको भी कम किया है। कब के लिए कम किया है? इसी फाइनेंशियल ईयर के लिए। आज कंपनी के रिजल्ट हमें देखने को मिले थे, और उस रिजल्ट के साथ कंपनी ने अपने 2026 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर गाइडेंस रखा था, जिस गाइडेंस में ह्यूज चेंजेस हमें देखने को मिले। सबसे पहले कंपनी ने प्रॉफिट बताया दोस्तों। प्रॉफिट को लेकर कंपनी का मेंशन था कि 300 से लेकर 310 करोड़ के आसपास का हम प्रॉफिट रिपोर्ट करेंगे। और अगर कंपनी का अर्लियर गाइडेंस देखोगे इसके नेट प्रॉफिट को लेकर तो वो था 405 करोड़। जहां कंपनी 405 करोड़ प्रॉफिट रिपोर्ट करने की बात कर रही थी, वहां पर कंपनी अब बोल रही है 300 से लेकर 310 करोड़ का ही प्रॉफिट हम दिखा सकते हैं। यानी कि लगभग बोल सकते हैं कि 100 करोड़ कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट पे डाउनग्रेड किया है, और ये एक काफ़ी बड़ा कंसर्न इन्वेस्टर्स ने क्रिएट किया है। इसी वजह से वैल्यूएशंस अच्छा खासा आज के दिन टूटा है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक और पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का जो प्रोडक्ट बिजनेस है वो अब कंपनी उम्मीद कर रही है कि 17 से लेकर 21% तक ग्रो करेगा, और 4140 से लेकर 4280 करोड़ तक का रेवेन्यू रिपोर्ट करेगा। बट पहले कंपनी इसी सेगमेंट को लेकर जो गाइडेंस रखी थी वो 4770 करोड़ के रेवेन्यू का था, तो उसको भी कंपनी ने कम किया। और दोस्तों इस क्वार्टर में जो कंपनी ने नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, उस नेट प्रॉफिट में भी हमें इस बार 21.5% की ड्रॉप देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो कि काफ़ी रेयर है अगर पिछले कुछ सालों की बात करें। और कंपनी के जो रेवेन्यू हैं उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ 14% की ग्रोथ देखने को मिली। तो इस वजह से बोल सकते हैं कि मार्केट को इनके नंबर्स भी सूट नहीं किए और कंपनी के गाइडेंस भी सूट नहीं किए। और एट द एंड दोस्तों अगर हम बात करें कंपनी के रेवेन्यू को लेकर, तो पहले कंपनी बता रही थी कि हम 30% का ग्रोथ रिपोर्ट करेंगे इस फाइनेंशियल ईयर अपने रेवेन्यू में, और अब कंपनी बता रही है कि 30% हम रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे, हम सिर्फ 17 से लेकर 19% तक ही ग्रोथ दिखा सकते हैं, और 5700 करोड़ से लेकर 5800 करोड़ तक का रेवेन्यू कंपनी का दिख सकता है। तो इन सारे कारणों की वजह से क्या है कि आज के दिन मार्केट ने इस कंपनी के वैल्यूएशंस को तोड़ा है, और स्टॉक में अच्छी खासी पिटाई देखने को मिली है। बाकी इसको रिकमेंडेशन की तरह लेने की जरूरत नहीं है, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों ट्रेडर पाजी। अब दोस्तों इनके टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। अब ये सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो इनका रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में है। 3000 से भी ज़्यादा ट्रेडर्स को ये सिखा चुके हैं। अब इनके चैनल को ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है कि काफ़ी सारी कंपनी के जो चार्ट्स वगैरह होते हैं उसको अच्छी तरह से रिसर्च कर यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपडेट आपको होता हुआ देखने को मिलता है, जिसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। उसके अलावा ये टेलीग्राम चैनल से भी रजिस्टर का है, तो इसका मतलब ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के जो कॉल्स वगैरह होते हैं वो भी आपको यहाँ पर मिलते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, और चार्ट्स वगैरह भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। तो इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी की अपडेट हमें निकल के आती हुई दिख रही है बोनस से रिलेटेड। पिछले साल कंपनी ने बोर्ड मीटिंग कंडक्ट किया था, जिस बोर्ड मीटिंग के आउटकम्स में कंपनी ने 5:1 के रेशियो में बोनस इशू किया था, जिसमें कंपनी ने 1 शेयर के बदले 5 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। अब कंपनी ने एक और बोर्ड मीटिंग रखा था 8 अगस्त यानी कि आज के दिन। उसमें भी कंपनी प्रपोजल रखने वाली थी किसका? बोनस का। तो कंपनी कौन है भाई? तो कंपनी है संदूर मैग्नीज एंड आयरन ओर लिमिटेड। अब ये कंपनी के जो बोर्ड मीटिंग था उसके आउटकम्स आ चुके हैं। आउटकम्स में कंपनी ने 2:1 के रेशियो में इस बार बोनस दिया है, यानी कि कंपनी ने 1 शेयर के बदले
दो इक्विटी शेयर देने का फैसला किया है। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो BSE या फिर NSE में अगर ये कंपनी लिस्टेड है तो इसकी साइट पर जाकर आप इसके आउटकम्स को रीड कर सकते हैं। जो चीज़ मैंने बताया है वही चीज़ आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है BSE लिमिटेड। सो दोस्तों आप सभी को पता है कि कल के दिन BSE आपको फोकस में देखने को मिल रही थी। रीज़न क्या है? क्योंकि कल के दिन कंपनी के रिजल्ट हमें देखने को मिलने वाले थे। अब रिजल्ट को लेकर मार्केट उम्मीद क्या कर रही थी कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बेस्ट रेवेन्यू दिखेगा एक पर्टिकुलर क्वार्टर का, बट कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो बेस्ट नहीं दिखेगा, Q&Q बेसिस पे उसमें गिरावट देखने को मिलेगी। बट कंपनी ने क्या रिपोर्ट किया? एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अगर हम देखें तो रेवेन्यू भी कंपनी ने बहुत अच्छा रिपोर्ट किया, एक्सपेक्टेशंस को बीट भी किया। मार्जिन्स में कंपनी से उम्मीद किया जा रहा था कि मार्जिन्स में गिरावट दिखेगा, मार्जिन्स में भी गिरावट देखने को नहीं मिला, वहाँ पर भी जंप हमें देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो वहाँ पर भी जंप देखने को मिली, जो कि मार्केट उम्मीद कर रही थी गिरावट हमें देखने को मिलेगा। तो हर पैरामीटर पे कंपनी के नंबर्स हमें अच्छे देखने को मिले, फिर भी आज के दिन BSE में आपको अच्छी खासी ठोकाई देखने को मिली। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है सेंटिमेंट्स आज के दिन नेगेटिव क्रिएट किया गया था नोवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की तरफ से, और उसके अलावा और भी काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउस है जिसमें जेफरीज वगैरह का भी नाम आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले दोस्तों उन्होंने बताया है कि BSE ने Q1 FY26 के जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिपोर्ट किया। इनका एवरेज ऑप्शन ट्रेडिंग प्रीमियम जो टर्नओवर है वो इस बार हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 23.8% से ग्रो करता हुआ दिखा, जिस वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट टॉप लाइन यानी कि रेवेन्यू ग्रो करते हुए नजर आए। बट उसके अलावा कंपनी ने कुछ सेगमेंट में अच्छी डेटा रिपोर्ट नहीं किए हैं, जिसमें कंपनी का कैश सेगमेंट हाईलाइट किया गया है। कैश सेगमेंट का एवरेज डेली टर्नओवर जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 20% तक गिरता हुआ दिखा है, यहाँ पर ये चीज़ें हिट की गई हैं। उसके अलावा दोस्तों ऑप्शन प्रीमियम की बात करें तो वो अपने पीक पे है, फर्स्ट क्वार्टर में 15,100 करोड़ का वो नंबर था। और दोस्तों इसके अलावा गिरावट के रीजंस की बात करें तो और भी कुछ रीजंस यहाँ पर मेंशन है, जिसमें एक चीज़ बताया गया है कि अभी रिसेंटली सेबी ने यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर लाया था। इस सर्कुलर में उन्होंने बताया था कि NSE और BSE की जो एक्सपायरी है वो स्वैप होने वाली है, यानी कि BSE की एक्सपायरी जिस दिन होगी उस दिन अब हमें NSE की एक्सपायरी देखने को मिलेगा, और NSE की जो एक्सपायरी डेट था वो हमें BSE की एक्सपायरी होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि पहले NSE की एक्सपायरी हमें थर्सडे को देखने को मिलती थी, अब ट्यूसडे को देखने को मिलेगा। BSE की एक्सपायरी पहले ट्यूसडे को देखने को मिलता था, अब हमें थर्सडे को देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जिसके एक्सपायरी पहले रहेंगे उसको बड़े वॉल्यूम्स मिलते हैं, और बड़े वॉल्यूम्स का मतलब बड़े रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। क्लियर कर समझ लो। तो ये जो सर्कुलर में ये जो स्वैप किया था सेबी ने, उसके जो इफेक्टिव डेट है मतलब उसके जो स्टार्टिंग डेट है वो हमें सितंबर से देखने को मिलेगा, यानी कि Q2 में इस चीज़ की वजह से BSE के जो नंबर्स हैं उसमें इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है, ऐसा ये नोवामा उम्मीद कर रहे हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पर ये भी मेंशन किया गया है, यानी कि बोल सकते हैं जुलाई मंथ का डेटा है ऑप्शन का, जिसमें मंथ ऑन मंथ बेसिस पे डिक्लाइन देखने को मिल रही है, क्योंकि लोअर वॉलेटिलिटीज़ हमें देखने को मिली है। इस वजह से 10.2% की गिरावट है इनके वॉल्यूम्स में, या फिर बोल सकते हैं प्रीमियम टर्नओवर्स में। ठीक है, प्रीमियम टर्नओवर्स के वॉल्यूम्स में। और ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो स्वैप हमें देखने को मिलेगा, इस स्वैप की वजह से BSE के जो नंबर्स हैं वो आगे चलकर हमें और भी गिरावट रिपोर्ट करते हुए देखने को मिलेंगे। नंबर्स मेनली यहाँ पर बताया गया है जो इनके ऑप्शन प्रीमियम टर्नओवर वॉल्यूम्स हैं उनके बारे में। और इन सारी चीज़ों के बाद जो इन्होंने एस्टिमेट रखा था 26, 27, 28 और 28 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर इस कंपनी के नेट प्रॉफिट के ग्रोथ से, उसको उन्होंने कम भी किया है। अगर 2026 की बात करें तो 3.1% से कम किया है, 27 की बात करें तो 6.2% से कम किया है, 28 की बात करें तो वहाँ पर भी 6% से कम होती भी देखने को मिल रही है। तो इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से उम्मीद है कि आज के दिन सेंटिमेंट्स हमें वीक होती हुई दिखी है। और मोतीलाल ओसवाल ने ये भी उम्मीद किया है कि इनके जो प्रीमियम टर्नओवर मार्केट है वो हमें 300 बेसिस से लेकर 400 बेसिस पॉइंट तक नीचे जा सकते हैं, यानी कि 3% से लेकर 4% तक गिर सकते हैं मार्केट शेयर इनके। तो इन सारे कारणों की वजह से मार्केट अच्छे नंबर्स को उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं दी है, आने वाले कल के नंबर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, और इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से परफॉर्मेंस आज के दिन हमें वीक देखने को मिला है, अच्छे नंबर्स आने के बावजूद भी। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब हाल ही में पिछले कुछ टाइम में काफ़ी ज़्यादा मैक्रो अनसर्टेनिटीज़ यानी कि जियोपॉलिटिकल टेंशन हमें देखने को मिली है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो एनुअल रिपोर्ट है वहाँ पर एक चीज़ मेंशन किया गया था कि जो टैरिफ रिस्क है उससे क्या है कि O2C बिजनेस का जो सप्लाई डिमांड का बैलेंस है वो बिगड़ सकता है। अल्टीमेटली वो ये कहना चाहते हैं कि जो टैरिफ वाली सिचुएशंस हमें दिख रही हैं वो एक अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रही है, जिससे डिस्प्यूट क्रिएट हो सकता है ट्रेड फ्लोज में, और डिमांड सप्लाई बैलेंस जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकता है।
और ये अगर डिस्टर्ब होता है तो अल्टीमेटली इन्फ्लेशन बढ़ने का भी खतरा रहेगा और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो O2C बिजनेस है वो भी खराब हो सकता है। अब देखो, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने पिछले फाइनेंशियल ईयर 9,64,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू रिपोर्ट किया था और ये सेगमेंट कितना कंट्रीब्यूट किया था, लगभग 5.5 लाख करोड़ का रेवेन्यू। तो मेन की सेगमेंट से रिलेटेड अगर कोई इंपॉर्टेंट अपडेट रहती है तो उसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो इस वजह से एज ए इन्वेस्टर इन सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं। बाकी मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, सभी चीज़ें रिलायंस की तरफ से खुद हमें सुनने को मिल रही है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहाँ तक था। आपको करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।